टोटल गैस। अभी यहाँ शेयर में अभी ग्रो एप्लीकेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप फंडामेंटल एनालिसिस करके कोई भी स्टॉक आप बाय और सेल कर सकते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या फिर अपने खुद के रिसर्च से। तो मैं आपको कोई ऐसे बाय करने की टिप्स नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो दोस्तों नीचे जाएंगे तो अभी अदानी टोटल गैस का 816 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। इसका चार्ट आप देखो तो थोड़ा रेड कैंडल इसका देख रहे थे। अभी यहाँ से देखो तो यहाँ से अभी ये रेड कैंडल से अभी बन रहा है यहाँ से, तो अभी काफ़ी स्टॉक नीचे जा रहा है। अभी हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो इसका मार्केट कैप के बारे में बात करें दोस्तों नीचे, तो थोड़ा और नीचे जाएंगे तो इधर आप फंडामेंटल एनालिसिस का कर देखें तो इसका मार्केट कैप है 88,874 करोड़, ROE 13.48% और पी रेशियो 135, 5 to 7%, PB रेशियो 18% और इंडस्ट्री पीरियड 18%, डेट टू इक्विटी 0.46% और फाइनेंशियल रेवेन्यू 14,062 करोड़, 15,185 करोड़, 1,648 करोड़, 1,770 रेवेन्यू भी कंपनी का बढ़ रहा है। प्रॉफिट कंपनी का अच्छा दिख रहा है मुझे, देखो तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। नेटवर्थ भी कंपनी की बढ़ती जा रही है, 16 करोड़, 3580 करोड़। सी डिटेल पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बारीकी से आपको समझ में आएगा। रेवेन्यू 1700, एक्सपीरियंस, एबिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट 68 करोड़। और यहाँ से थोड़ा बाहर निकलेंगे थोड़ा ऐसे तो अभी फिर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हम देखो तो अबाउट कंपनी, शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रोमोटर के पास अभी 74% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। FIS फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें 12% इन्वेस्ट किया है। रिटेल ने 6%, DLS ने 6%, म्यूचुअल फंड ने 0.15%। तो फंडामेंटल स्टॉक नीचे हो जाएंगे तो कुछ इस तरह से इसका स्टॉक का डेट टू इक्विटी देखो तो 0.47%। डेट टू इक्विटी यानी भी डेट फ्री भी कंपनी थोड़ा फ्री दिखा रही है। अदानी टोटल गैस की बात हुई, अब कोई दूसरा स्टॉक ले लेते हैं। अगर आप कोई भी शेयर का एनालिसिस करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा शेयर का एनालिसिस करना है। तो मैं अभी PG ज्वेलर्स का बात करता हूँ। तो ये तो पेनी स्टॉक है थोड़ा। PG ज्वेलर्स 9 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 9 रुपये 98 पैसा। काफ़ी एक महीने का चार्ट देख रहे तो यहाँ PG ज्वेलर्स का एक साल का बात कर लेते हैं। PG ज्वेलर्स नीचे जाएंगे तो मार्केट कैप देखते हैं कंपनी का कितना है। हाईएस्ट तक तो ये 10 रुपये तक गया था, 9 पर लोएस्ट प्राइस है। नीचे जाएंगे तो इसका वॉल्यूम 23,27,000, बहुत ज़्यादा इसका वॉल्यूम है। देखो तो क्या मार्केट कंपनी का कितना है, 8,943 करोड़ का मार्केट कैप है। ROE 8.14%, पी रेशियो 13%, APS-TTM 0.68, पी रेशियो 1%, इंडस्ट्री पी रेशियो 47%, डेट टू इक्विटी 0%। तो काफ़ी कंफर्टेबल स्टॉक PG ज्वेलर्स मुझे दिख रहा है। नेट प्रॉफिट देखो, रेवेन्यू भी कहीं ना कहीं कंपनी का बढ़ रहा है। 895 करोड़, 900 करोड़ रेवेन्यू। नेट प्रॉफिट यहीं पे देखो तो 162 करोड़, 210 करोड़, यहीं का फिर वापस ये घटा था यहाँ 153 करोड़। नेटवर्थ कंपनी का देख लेते आज। नेटवर्थ भी थोड़ा बढ़ रहा है, यहाँ से कम हुआ था फिर वापस ऊपर उठा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 38% है, रिटेल के पास 43% है। FIS ने इसमें होल्डिंग 13% किया है। DLS ने इसमें 4.3%, म्यूचुअल फंड ने 0.12%। तो ये तो था PG ज्वेलर्स।
थोड़ा पेनी स्टॉक है, 10 रुपये पे भी ट्रेड कर रहा है। 60 काफ़ी इसका देखो तो 60 बहुत गिर रहा है अभी स्टॉक। मार्केट कभी आज बेरिश से ओपन हुआ है। जयप्रकाश पावर की बात कर लेते हैं आज शेयर का। तो जयप्रकाश पावर आज 22 रुपये 65 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। काफ़ी स्टॉक गिरता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ जयप्रकाश पावर का। मार्केट काफ़ी दोस्तों आज क्लोज हुए रेड कैंडल पे माना। 22 रुपये पे भी ट्रेड कर रहा है जयप्रकाश पावर। टेक्निकल देख लेते हैं इसका। थोड़ा स्ट्रॉन्गली बुलिश दिख रहा है टेक्निकल, नेचुरल 0 पर बुलिश भरा। तो ये थोड़ा इसका फंडामेंटल करके देख लेते हैं जयप्रकाश पावर का। परफॉर्मेंस हाईएस्ट तक तो 24 रुपये तक गया था स्टॉक। नीचे जाएंगे थोड़ा मार्केट कैप इसका देख लेते हैं। 15,681 करोड़ मार्केट कैप है। ROE 3%, पी रेशियो 34%, EPS 0.66%, PB रेशियो 1.23%, डिविडेंड 0.0, इंडस्ट्री पी रेशियो 27%, डेट टू इक्विटी 0.27%। काफ़ी फेस वैल्यू 10 से डेट टू इक्विटी 0.27%। तो काफ़ी डेट फ्री कंपनी मुझे दिख रही है जयप्रकाश पावर। फाइनेंशियल वैल्यू तो फाइनेंशियल कंपनी यहाँ तक 1621 करोड़ 100 फिर कंपनी फिर वापस 1200 करोड़ 171 करोड़। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा कम हुआ है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। 218 करोड़ फिर 182 करोड़ फिर वापस माइनस पे कंपनी थोड़ा दिख रहा है मुझे। रेवेन्यू नेटवर्थ बढ़ रही है कंपनी की 10,222 करोड़ 10,389 करोड़ फिर यहाँ 12,281 करोड़ नेट कंपनी। और बहुत कंपनी रिटेल प्रोमोटर शेयर होल्डिंग की बात कर लेते हैं। तो रिटेलर के पास 52% लोग रिटेलर के पास होल्डिंग है। प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है देख लेते हैं। प्रमोटर के पास 24% है। DLS में इस पर 16% होल्डिंग है और FIS में 6% इसमें होल्डिंग, यानी कि FIS ने 6% इसमें इन्वेस्ट किया है। फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें 6% इन्वेस्ट किया है। म्यूचुअल फंड ने 0.41% इसमें इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों ये जयप्रकाश पावर का शेयर है। इसका मैंने अभी फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखा है ग्रो एप्लीकेशन से। अगर आप कोई भी शेयर का आप जहाँ से देख रहे हो, कोई भी इंसान हो जो कुछ भी शेयर का आप फंडामेंटल एनालिसिस करना देख, तो मुझे कोई भी शेयर का नाम कमेंट में बताओ, तो मैं उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूँ। कोई और शेयर ले लेते। तो हम यहाँ सी मोर पे क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे स्टॉक यहाँ दिख रहे थे। MX को, JSW सीमेंट। JSW सीमेंट की बात कर लेते हैं आज। सर्च पे जाएंगे JSW सीमेंट, W एनर्जी सीमेंट्स। तो JSW सीमेंट्स 130 रुपये पर ट्रेड कर रहा है अब स्टॉक। तो उसका टेक्निकल देख लेते हैं उसका स्टॉक। तो यहाँ से कैंडल रेड बनी फिर वापस नीचे जाएंगे। थोड़ा इसका मार्केट कैप वगैरह इसका देख लेते हैं। JSW सीमेंट का मार्केट कैप तो 17,826 करोड़ दिखा रहा है। ROE 11%, पी रेशियो तो कुछ नहीं दिखा रहा है यहाँ। EPS 0.526, PB रेशियो 2.71, DVID 0.38, इंडस्ट्री पी रेशियो, डेट टू इक्विटी 0.68 और फेस वैल्यू 10 दिखा रहे हैं। रेवेन्यू कंपनी का JSW सीमेंट का बढ़ रहा है 1916 करोड़ 1500 में। तो कहीं ना कहीं इसे नीचे प्रॉफिट की बात कर लेते, थोड़ा माइनस पे दिखा रहा है प्रॉफिट। फिर यहाँ बड़ा थोड़ा नेटवर्थ 1818 2112 करोड़ 2241 करोड़ 2385 करोड़ 2372 करोड़। तो काफ़ी बढ़ रहा है कंपनी का नेटवर्थ।
नीचे और जाएंगे फिर अबाउट टू कंपनीज, शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रमोटर के पास 72% होल्डिंग है प्रमोटर के पास, और एफ के पास 9.17%, यानी कि 9% एफ के पास है। फिर रिटेल के पास 9% है। म्यूचुअल फंड के 8.4% म्यूचुअल फंड में इसमें होल्डिंग है म्यूचुअल फंड की। एफ की भी 9% होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग है। तो JSW सीमेंट भी काफ़ी मुझे अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। म्यूचुअल फंड ने भी इसमें आसपास 8% होल्डिंग किया, रिटेल ने भी इसमें 9%, सॉरी इसमें एफ ने इसमें 9% होल्डिंग है। दोस्तों अगर कोई भी स्टॉक बाय करने की मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कोई भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करे तो दोनों चीज़ काफ़ी देखनी चाहिए। तो क्या यहाँ पर देखो तो एफ ने 9% इसमें इन्वेस्ट किया है, और इसमें डी म्यूचुअल ने 8% इन्वेस्ट किया है। तो ये काफ़ी अच्छी होल्डिंग है दोस्तों, कि इसमें स्टॉक मार्केट में अगर फंडामेंटल एनालिसिस करके ही आपको बाय करना चाहिए, कोई अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर, या फिर अपने हिसाब से रिसर्च करके इसमें इन्वेस्ट करना, क्योंकि पैसा आपका है। तो आपको वैल्यू, अगर मैं आपको जो स्टॉक मार्केट में जो आपको मैं फंडामेंटल एनालिसिस करके देखो, आपका टाइम बर्बाद नहीं करता, मैं आपको वैल्यू आपको मिलनी चाहिए, ऐसे नहीं बनती कोशिश करता हूँ दोस्तों। आपको जिस जगह से आप मेरा ये वर्टिकल लाइव जिस जगह से देख रहे हो, आपको कोई भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना है, या फिर मार्केट किस तरह से मूव, कुछ भी अगर आपको हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो दोस्तों। और ऐसे ही लाइव वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाता हूँ। रोज़ मैं आज लाइव करता हूँ दोस्तों, सुबह मार्केट क्लोज होने तक मैं आपको सब कुछ अपडेट देता ही रहता हूँ। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना दोस्तों। और फिर मिलते हैं कोई नया स्टॉक के बारे में। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट 500, अब इसका देख लेते हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट का। जेके लक्ष्मी सीमेंट 599 यानी कि 600 रुपये पर ट्रेड कर रहा है जेके लक्ष्मी सीमेंट। थोड़ा इसके नीचे जाएंगे तो, और इसका फंडामेंटल मार्केट कैप सब देख लेते हैं। तो 7,510 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ROE 10%, पी रेशियो 18%, PB रेशियो 1%, डेट टू इक्विटी 0.67%, फेस वैल्यू 5%, बुक वैल्यू 312%, फेस वैल्यू 5%। फाइनेंशियल कंपनी ग्रोथ कहीं ना कहीं बढ़ रहा है दोस्तों। रेवेन्यू यहाँ से थोड़ा कम हुआ था, लेकिन फिर वापस 1940 करोड़ प्रॉफिट कंपनी यहाँ से 175 करोड़, फिर वापस यहाँ से थोड़ा भी कम हुआ है। नेटवर्थ का कंपनी में बढ़ रहा है। तो देखो 2,2532 करोड़, 28 3,285 करोड़। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, जेके लक्ष्मी सीमेंट की प्रमोटर के पास 45% होल्डिंग, रिटेलर के पास 19%, और म्यूचुअल फंड ने इसमें 18% होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की 18% होल्डिंग है, तो कम नहीं होती होल्डिंग 18%। दोस्तों मैं आपके लिए इतना वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार, शेयर। और मैं आपको कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो म्यूचुअल फंड के पास देखो तो यहाँ 18% दोस्तों होल्ड किया है, जिसमें म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है इसमें कंपनी में। तो प्रमोटर ने 45%, रिटेलर ने 19%, और एफ यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें 11% इसमें होल्डिंग है, 11% इसमें इन्वेस्ट किया है। और DLS 4.69 करोड़, 4% इसमें इन्वेस्ट किया है। सिंपल स्टॉक ये था जेके लक्ष्मी सीमेंट। और कोई स्टॉक ले लेते हैं, कोई अच्छा सा स्टॉक, यानी कि बिरला कॉरपोरेशन, ये तो 1,000 का स्टॉक है। बिरला कॉरपोरेशन, क्या है स्टॉक का मार्केट कैप? 7,748 करोड़ मार्केट कैप है बिरला कॉरपोरेशन। ROE 7%, पी रेशियो 13%, PB रेशियो 1%, इंडस्ट्री 13%, डेट टू इक्विटी 0.47%, फेस वैल्यू 10। रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, देखो 2,875 करोड़। प्रॉफिट, नेटवर्थ भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है कंपनी का। फाइनेंशियली कंपनी बहुत अच्छी दिख रही है मुझे यहाँ पर। अबाउट टू कंपनीज, प्रमोटर के पास 62% होल्डिंग।
प्रमोटर के पास 62% होल्डिंग, म्यूचुअल फंड ने 14% इसमें इन्वेस्ट किया है, रिटेलर ने 14%, रिटेलर के पास 14% है होल्डिंग, और FIS ने 6% इसमें होल्डिंग किया है, और DLS ने 2%। तो FIS और म्यूचुअल फंड दोस्तों, जो हम बात करें म्यूचुअल फंड और फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट किया, कंपनी का बिरला कॉर्पोरेशन ने इसमें इन्वेस्ट किया, तो काफ़ी अच्छी कंपनी होनी चाहिए दोस्तों। ये दोनों जो म्यूचुअल फंड और FIS ने जो इसमें होल्डिंग किया, तो उसने कुछ सोच समझ के किया होगा। तो आप भी कोई भी स्टॉक अगर बाय करो तो पहले उसका प्रमोटर जो इसको म्यूचुअल फंड और FIS ने इसमें होल्डिंग की है, यानी कि म्यूचुअल फंड और फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट किया है, तभी आप फंडामेंटल इसका एनालिसिस करके खुद से आप थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करके आप इसमें पैसा डाल सकते हो। तो ये तो था बिरला कॉर्पोरेशन। और कोई ऐसा स्टॉक आप मुझे प्लीज़ कहीं से भी देख रहे हो, जहाँ से भी देख रहे हो, आप अपना कमेंट करके आप मुझे बताइए दोस्तों कि आप कहाँ से देख रहे हो। आप मुझे कोई भी स्टॉक के बारे में बताइए कमेंट में कि मैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर सकूँ। तो मैं थोड़ा और इसके नीचे जाऊँगा तो मैं एक और स्टॉक ले लेता हूँ जो मेरा खास है। मैं इसका आज NCC का चार्ट देखता हूँ। NCC तो NCC का चार्ट देखो दोस्तों, तो 153 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। 3 महीने की बात करें स्टॉक की तो 161, फिर वापस गिरा 135। एक वर्ष की बात कर लेते हैं। NCC शेयर यहाँ से ऊपर तक गया था, कितने तक, 213 रुपये तक गया था NCC का शेयर। आज ना डाउन हुआ है शेयर, 213 पे ट्रेड कर रहा था NCC का शेयर। देखो 200 से 216, 200 रुपये तक गया था NCC का शेयर। लास्ट 5 ईयर्स की बात करो तो कितना रिटर्न दिया है दोस्तों। यहाँ से देखो तो 86 रुपये पे ट्रेड कर रहा था लास्ट 5 ईयर्स में, 5 ईयर के बाद फिर देखो 50 रुपये तक भी था। देखो 50 रुपये। NCC का शेयर ने बहुत ज़्यादा दर्शकों को, सबको ज़्यादा, बहुत ग्राहक इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा रिटर्न देने वाला है कि मात्र NCC का शेयर। देखो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट सबको चप्पड़ फाड़ के रिटर्न दिया है इसने, NCC के शेयर ने। फिर इसका मार्केट कैप हम देख लेते हैं। NCC का शेयर का मार्केट कैप कितना है, 9,556 करोड़ मार्केट कैप है दोस्तों NCC का शेयर। P रेशियो 13%, ROE 8%, PB रेशियो 1%, 24%, डेट टू इक्विटी 0.44%, फेस वैल्यू 2%। फाइनेंशियली कंपनी कहीं ना कहीं देखो 6,251 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का यहाँ थोड़ा कटा है, फिर यहाँ बड़ा भी है। प्रॉफिट कंपनी का 265 करोड़, 205 करोड़, 161 करोड़ कम हुआ है, फिर वापस थोड़ा बड़ा हुआ है 2026 में, मार्च में 217 करोड़ हुआ है यहाँ पर। नेटवर्थ की बात करें तो 5,896 करोड़, 6,785 करोड़, 2025 में 7,002 करोड़। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो रिटेल के पास 48% है, प्रोमोटर के पास 22% है होल्डिंग, और म्यूचुअल फंड ने इसमें 14% होल्ड किया है। म्यूचुअल फंड में काफ़ी ज़्यादा इसमें होल्डिंग मुझे लगती है, 14% होल्डिंग इसमें म्यूचुअल फंड ने इसमें इन्वेस्ट किया है। FIS यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर ने 12% इन्वेस्ट किया है, और DLS ने इसमें 2% होल्डिंग किया है। तो इन दोनों की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड ने 14% होल्डिंग किया है, और फॉरेन इन्वेस्टर ने यानी कि FIS ने इसमें 12% होल्ड किया है। तो ये जो NCC का शेयर है दोस्तों, ये जो रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, रेलवे के जो काफ़ी स्टॉक कंफर्टेबल, बहुत अच्छा स्टॉक मुझे दिख रहा है यहाँ NCC का शेयर। कोई भी शेयर अगर आप खरीदो तो पहले इसका फंडामेंटल ज़रूर चेक कर लिया करो दोस्तों। मेरी ज़्यादातर सलाह यही रहती है दोस्तों कि आप ट्रेडिंग तो मत ही करो, ट्रेडिंग से काफ़ी रिस्की होता है दोस्तों। कोई ख़ास ऐसा इन्वेस्टर जो होता है, जो टेक्निकल समझ, जो चार्ट और कैंडल स्टिक को शांता पहचानता, वो टेक्निकल एनालिसिस करके वो
ट्रेडिंग करता है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो, नए हो, तो पहले आप इन्वेस्ट करके शेयर इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके अपने हिसाब से आप गूगल पे थोड़ा बहुत फंडामेंटल करके इन्वेस्ट करके आप थोड़ा बहुत सीख सकते हो दोस्तों, बिगिनर हो तो। लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आप वॉरेन बफेट बनना चाहते हो दोस्तों, तो इन्वेस्ट करो, ना कि ट्रेडिंग। इन्वेस्ट करो, फंडामेंटल एनालिसिस खुद से करो, फाइनेंशियल के एडवाइजर यानी कि कुछ की सलाह भी ले सकते हो। तो ये तो था दोस्तों एनसीसी का शेयर, मैंने आपको इसका फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाया। चार्ट पैटर्न देखो आज मार्केट। और एक शेयर की बात कर लेते हैं। और हाँ, एक मैं एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप कोई भी दोस्तों नए हो तो किसी भी शेयर को बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। मानो कि मुझे एनसीसी का शेयर लेना है, तो पहले आप एनसीसी के शेयर को यानी कि आप सर्च करके भी कोई भी स्टॉक अपना वॉच लिस्ट बना सकते हो। एफएनओ, ईटीएफ, कुछ भी। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, स्टॉक में अगर आप जाओगे तो आप कोई भी स्टॉक हो, जैसे कि मैंने यहाँ एनसीसी एलईडी लिखा है, इसी के ऊपर क्लिक करो। बाय करना चाहते हो, सिंपल बाय कर लो। यहाँ पर आप बाय करने के लिए आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। अगर आप बिगिनर हो, आप कोई भी अगर आपको स्टॉक खरीदना हो तो पहले आपको डीमेट अकाउंट चाहिए दोस्तों। मेरे इस चैनल में आपको सारे डीमेट अकाउंट, आईएनडी मनी एप्लीकेशन में कैसे डीमेट अकाउंट खोलते हैं, एंजल वन में कैसे डीमेट अकाउंट खोलते हैं, सब मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन दिया है दोस्तों। आप पहले मेरे चैनल में जाइए, इसमें आपको डीमेट अकाउंट कैसे खोलते हैं उसमें सब वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये सब सीख के उसमें डीमेट अकाउंट खोल सकते। तो यहाँ पर क्वांटिटी लिखा है दोस्तों। एनएससी में आप लेना चाहते हैं, बीएससी में, तो मैं बीएससी में करता हूँ। एनसीसी का शेयर जितनी भी क्वांटिटी में लेना चाहिए, मेरे को 5 क्वांटिटी लेना है। मार्केट प्राइस आपको देखना होगा, तो देखो प्राइस लिमिट यहाँ लिखा है कि भाई एनसीसी का शेयर अभी 54 मार्केट के हिसाब से, या फिर मार्केट के हिसाब से देखो तो यहाँ 54 रुपये ट्रेड कर लिमिट आप लगा सकते हो दोस्तों। कभी मानो को 5 शेयर में यहाँ पर देखो तो 5 क्वांटिटी लेना है एनसीसी के बारे में। बीएससी में अभी यहाँ 54 रुपये पर भी ट्रेड कर रहा है एनसीसी का शेयर। तो मुझे अभी यहाँ देखो तो 153 रुपये में अगर आएगा तो मैं यह शेयर को 5 क्वांटिटी मेरा बाय हो जाएगा एनसीसी का शेयर। तो इस तरह से आप लिमिट लगा के और इस तरह से आप बाय कर सकते हो दोस्तों एनसीसी का शेयर। फिर सेल करना हो तो भी सेल में भी वही प्रोसेस दे, क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ किसी शेयर को लिया नहीं है, तो मैं सेल करके नहीं दिखा सकता। तो ये तो एनसीसी का शेयर की बात कर लिया मैंने। आपको कोई भी स्टॉक लेना हो तो आप ले सकते हो। यहाँ पर एफएनओ ट्रेडिंग आज देखो तो यहाँ एफएनओ में गोल्ड, सिल्वर सब आप निफ्टी जोन सब इसमें कर सकते हैं। एमएफ, एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ में बात करो तो टाटा गोल्ड एक्सचेंज, टाटा सिल्वर एक्सचेंज, एफएनओ। तो हाँ, मैंने आपको सब कुछ बताया दोस्तों। निफ्टी 50 की अगर बात करें तो आज कितना निफ्टी गिरा है, तो यहाँ देख सकते हो तो -4%, 15% यहाँ तक 23,900 पे निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। अभी -90 से माइनस। अभी एफएनओ की बात करें, यहाँ नीचे जाएंगे थोड़ा तो निफ्टी फुट 21,000 टोटल 700 निफ्टी के। तो ये तो था ग्रो का एप्लीकेशन। ये ओला का शेयर देख लेते हैं क्या पैटर्न है। ओला इलेक्ट्रॉनिक्स मोबिलिटी, ओला का 41 रुपये पर भी ट्रेड कर रहा है, प्लस 2% अभी ये प्लस में है, 2% इस मार्केट डेट टू शेयर होल्डर। नीचे ओला का थोड़ा मार्केट कैप देख लेते हैं, 17,308 करोड़। इसमें मार्केट कैप काफ़ी बड़ा मार्केट कैप दिख रहा है। पी रेशियो कुछ नहीं है। ROE 54.70, EPS 4%, PB रेशियो 5%, डेट टू इक्विटी 0.82, फेस वैल्यू 10। रेवेन्यू कंपनी ने 2025 को 896 करोड़ कमाया था, फिर वापस 756, 800, कहीं ना कहीं रेवेन्यू कम हो रहा कंपनी का। फिर प्रॉफिट तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे। नेटवर्थ की बड़ी 5147 करोड़। और यहाँ पर देखो तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे तो रिटेलर के पास 45
37% होल्डिंग है, प्रमोटर के पास 34% और एफ में इसमें होल्डिंग 18% है। म्यूचुअल फंड ने इसमें 5% इसमें होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड ने इसमें इन्वेस्ट किया है। एफ यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर में 18% इसमें होल्डिंग है, काफ़ी बड़ी फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट किया है। ओला कंपनी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो गाड़ियाँ बनाती है, मोटरसाइकिल बनाती है दोस्तों, ओला व्हीकल, मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपको।